हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके सम्स होते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से जो रिलेट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। तो मैं आपके लिए वीडियोस वो ला रहा हूं जिसमें बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। तो जब मैं अभी यहाँ पे सम्स करूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको फोकस करूँ वो बहुत ही फोकस के साथ आपको सुनना। दो कैसे? दो मैं जो भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा उसको आपको सीधा सम्स में बताता रहूंगा, ठीक है? सम्स में दो आपका पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि दिक्कत ही ना हो। दो मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे दो, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। दो मैं आपको बता चुका हूं मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने वाला हूं मैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें क्या होती है? लैंग्वेज को समझने की। दो आप सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और वो आपसे हुआ नहीं, और वो आपका 4th चैप्टर का है जिसका नाम आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपके अपने चैनल पर पूरी की पूरी आर एस अग्रवाल की बुक को सॉल्व करूंगा, सारी की सारी आपके टोटल एक्सरसाइज हर चैप्टर की। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सुनो, पता है क्वेश्चन क्या है? A truck covers a distance of 150 किलोमीटर at a certain speed। तो मैं आपको जो आपका प्रॉब्लम आपको गिवन है इसको सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप एक भी समझ गए तो इनको सोल्व करना बहुत टिपिकल नहीं होता। A truck covers a distance of 150 kilometer at a certain average speed and then covers another 200 kilometer to an average speed which is 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। दो अब ये सुनो क्या कह रहा है, छोड़ो अब आप समझो मेरी लैंग्वेज में। एक आपके पास ट्रक है, 150 किलोमीटर पर जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो भी उसकी स्पीड है, एज्यूम कर लीजिए आप x किलोमीटर पर आ रहे हैं। 200 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय 200 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय जो स्पीड है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय की स्पीड की 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि मोर है। मैं आपको फिर समझाता हूं। जब वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय जो स्पीड है उससे कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? मोर है। समझते हो? उसके बाद उसने आपसे कहा है जो इन दोनों डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में टाइम कंज्यूमिंग है वो टोटल कितना है? 5 आवर है। फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। देखो आप बताओ टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपको दो डिस्टेंस पता है, दो आपको डिस्टेंस पता है, दो आपको स्पीड पता है। हम दो बार टाइम निकालेंगे, उनको एड अप करेंगे, किसके कॉस्ट रख देंगे? 5 आवर के। तो मैं यहां अभी कुछ नहीं लिख रहा, आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यदि आपको प्रॉब्लम समझ में आती है कि वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो आपका जो इनसे फोबिया है, एक जो डर है, वो खत्म हो जाएगा। देखिए अब दोबारा सुनो। अब मैं क्या करता हूं, लेट आपका स्पीड जो लिखा ना, आपका लिखा फाइंड द फर्स्ट स्पीड, जो फर्स्ट लिख देते हैं। लेट आपका फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो गया? x किलोमीटर पर क्या हो गया आपका? ये आर। आपके पास डिस्टेंस कितना है? आपके पास डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। आप टाइम निकालेंगे, टाइम यहां पर दो बार निकलेगा तो टाइम को t1 लिख दिया मैंने। टाइम क्या होता है आपका? टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास क्या है? 150 किलोमीटर, और स्पीड क्या आपके पास? x है।
ये 150 किलोमीटर है और ये x किलोमीटर पर क्या r है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बचेगा, ये 150 बाई x क्या बचेगा आपका r। अब देखिए एक कंडीशन आपकी ये सही है पूरा प्रिपेयर हो चुकी है। अब आपसे उसने कहा है कि जब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है तो जो उसकी स्पीड है वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय स्पीड की क्या है 20 किलोमीटर पर मोर है, तो x प्लस क्या हो जाएगी 20। अब देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपकी सेकंड स्पीड हो जाएगी सेकंड, और आप लिख सकते हैं जो न्यू स्पीड है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली जो आपकी स्पीड थी उससे 20 किलोमीटर पर आवर क्या है मोर है। हो गया। आपके पास अब डिस्टेंस कितनी है इस बार, आपके पास इस बार डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आपके पास 200 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास। टाइम, टाइम क्या हो गया आपका, टाइम t2 क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया आपका, ये आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया आपका ये स्पीड, और ये क्या आएगा आपका r में आएगा। आपका जो टोटल टाइम है, जो आपको टोटल टाइम गिवन है वो आपके पास है 5 आवर्स। तो ये आपका किसके इक्वल टू है t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 5। t1 की वैल्यू आपके पास क्या है 150 बाई x है, ये क्या आपके पास 200 अपॉन x प्लस 20 है इक्वल्स टू क्या 5। बस हमें ये करना है कि इसको सॉल्व करना है, बस इतना काम है। देखो अब मैं आपको एक और बिल्कुल कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ क्लियर। देखो आपको ये नहीं करना सीधा यहाँ पर एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी। दो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 कॉमन है, 50 कॉमन है, 53 जा और ये क्या हो गया आपका 54 जा 200 होते हैं। तो जो नंबर कॉमन है उसको बाहर निकालिए पहले, सही है। अब हम दो आप ये भी कर सकते हैं कि 5 1 जा 5 और ये क्या आ गया आपका 5 10 जा, तो ये आपका 10 है। आपने यहाँ पर क्या काम करा x और x प्लस 20 क्या करा कॉमन लिया, ये आपने क्या लिया कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, सॉरी एलसीएम ले लिया है, हमने आपको एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी तो ये क्या हो गया आपका, अरे ठीक है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपका 4 में, तो ये क्या हो गया आपका 4x हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस 20 की मल्टीप्लाई 3 में और x की मल्टीप्लाई कहाँ हो गया आपकी 4 में हो गई, तो ये आपका 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो गया आपका 3x प्लस क्या हो गया आपका ये 60 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका ये 4x हो गया, डिवाइड बाय ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 20x। अब देखिए क्या आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस। ये आपका 10, ये आपका 7x प्लस क्या 60 इक्वल्स टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 20x, ये हो गया आपके पास 70x, ये आपके पास हो गया 600 और ये क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ये 20x। तो जिस भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन आपको ना हो इसीलिए मैं एक वर्क करने वाला हूँ, इसको उधर लेकर जा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो ये आपका क्या हो गया इतना x स्क्वायर माइनस के 50x और माइनस के क्या हो गया आपका 600। अब जो सारा काम है वो आपको करना है फैक्टर्स। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने 9th क्लास में फैक्टर करने सीखे होंगे। अब हमें यहाँ फैक्टर करने हैं किस तरह, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 के इंटू 600 में करनी है तो कितना आएगा 600। अब आपको 600 को इस तरह स्प्लिट करना है, 600 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि लेस करके क्या है आपका 50 और मल्टीप्लाई करके क्या है आपका 600। लो आप माइंड में सोच सकते हैं, ठीक है। लो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपका नंबर यहाँ था, मैं इस पूरे को उधर उठा के ले गया, समझ रहे हैं। लो ये आपका 70x हो गया, ये आपका 600 हो गया है, ये आपके दो। आपको मैं फैक्टर करने से पहले दोबारा समझाना चाहता हूँ कैसे।
देखिए फर्स्ट स्पीड क्या आपकी ट्रक की x किलोमीटर पर आर है, डिस्टेंस आपके पास 150 किलोमीटर है, समझ रहे हैं आप। टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपके पास 150 है डिवाइड बाय क्या हो गया आपका x हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आ गया आपका, आगे जो सेकंड या न्यू स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से क्या है 20 किलोमीटर पर मोर है, 20 किलोमीटर पर आर क्या मोर है, तो डिस्टेंस क्या आपके पास अब 200 है। टाइम क्या हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। उसने आपसे कहा है क्वेश्चन में इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर, टोटल डिस्टेंस इन क्या हो गया 5 आवर, फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द क्या हो गया आपका ट्रक, उसकी फर्स्ट स्पीड कितनी है। अब बस मैंने आपसे कहा ना केवल और केवल आपको फैक्टर्स करने हैं। अब T1 प्लस T2 मैंने यहाँ पर 50 कॉमन लिया, 53 जा 54 जा, आपका x प्लस 20 है, 5 10 जा 50 हो गया आपका 10 ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, 3x प्लस का 60 प्लस का 4x और ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका 20x, ये आपका 3x प्लस के 4x क्या हो गया 7x प्लस का क्या आपका ये 60 है, तो ये सही है। 3x प्लस का क्या आपका ये 60 है ना, मैंने वहां लिख रखा पूरा सिस्टम। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गया आपका ये 2x हो गया 20, इसको मैं उधर ले गया 10 की इंटू करोगे आप तो ये 7 हो चुका 7, 10 7 जा ये 600 हो गया आपका। अब देखिए ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, मैं इसको उधर ले चला 20x माइनस के 70x कितना हो गया माइनस के 50, 600 क्या हो गया माइनस के 600। अब आपको फैक्टर करने हैं कि लेस करके क्या है आपका 50 मल्टीप्लाई करके क्या है आपका 600, तो सीधा सीधा आप आराम से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस क्या हो गया आपका 10x और माइनस के क्या हो गया 600। आप x कॉमन लेते हैं x माइनस का 60 प्लस 10 कॉमन लेते हैं x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, x माइनस का 60 और ये क्या हो गया आपका x प्लस 10 हो गया, तो x माइनस का 60 इक्वल्स टू क्या 0, x क्या आ गया आपके पास 60। अब देखो यदि आप इसको इक्वेट करते हो 0 से तो यहाँ से x के लिए क्या आएगी नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। तो जो आपकी ट्रक की जो आपका ट्रक है सॉरी जो ट्रक की आपकी जो फर्स्ट स्पीड है वो क्या आपका 60 किलोमीटर पर आवर, दो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा, रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ वो आपकी अपलोड होगी, फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका रीजन क्या देखो, किसी बच्चे का बेस बहुत अच्छा है और उसे इनमें से कोई क्वेश्चन करना है, सारे नहीं करने, तो आप जो भी आपको बेस्ट लगता है वो देखिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपने ले लिया होगा, थोड़ा रुकते हैं, अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना न्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा न्यू क्वेश्चन क्या है यहाँ देखो, तो मैं आपको बहुत ही शांति फुर्सतों में बिल्कुल एक मान लो बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। दो क्या है, a train covers a distance of 400 kilometer at a uniform speed, 480 किलोमीटर जो आपकी डिस्टेंस है उसे किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो आप सुनो क्या काम, आप कॉन्सेप्ट को समझना। उसने कहा है कोई आपके पास स्पीड है, एज्यूम कर लीजिए वो x किलोमीटर पर आर है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को x स्पीड से ट्रेवल किया, उसके बाद क्या काम करा, हमने अपनी स्पीड जो हमारा स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आर डिक्रीज कर दिया, सही है, कम कर दिया। और जो डिस्टेंस थी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, डिस्टेंस पहले भी क्या थी आपकी 480 किलोमीटर पर, जो आपका जो 480 किलोमीटर थी वो अब भी वही है। अब क्या हुआ है 3 घंटे, 3 आपके घंटे क्या हो गए मोर हो गए, कॉमन सेंस वाली बात है। यदि आप अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दोगे तो टाइम कंज्यूमिंग बढ़ जाएगा, सही बात है। आप अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दोगे तो टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो फिर समझो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को आप x स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, समझे। उसके बाद आपने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो आपको 3
जो आर से है वो ज्यादा लगे। अब तो इनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं करना, एक तरीके से आपको ये डिफरेंस दिया है टाइम का, मतलब आपने पहले डिस्टेंस को ट्रेवल करा, डिस्टेंस अब भी वही है, बट आपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया है, तो टाइम आपका कब बढ़ेगा। अब आपको एक टाइम का डिफरेंस दिया है, तो हमें करना क्या होता है, उनकी लैंग्वेज को सीखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, इनकी लैंग्वेज पे डिस्टेंस, आप एक तरह से मान लीजिए कंफ्यूज, क्या वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, उसे ऐसा लगता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं लिखकर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए लेट आपका जो स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया आपका x किलोमीटर पर आवर। जो आपके पास क्या है, जो आपके पास डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 किलोमीटर है, तो आपका टाइम कितना लगेगा, टाइम t1 लिख दिया मैंने। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका स्पीड होता है। डिस्टेंस आपके पास क्या है 480 है, और स्पीड क्या आपके पास x, ये क्या आएगा आपका r में आएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो आपकी न्यू स्पीड है, जो आपकी न्यू स्पीड है वो क्या हुआ है, आपने 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है। आपके पास जो डिस्टेंस है, जो आपके पास डिस्टेंस है वो अभी भी 480 किलोमीटर है, तो आपका टाइम क्या होगा, मैं इस टाइम को t2 नाम दे रहा हूं, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस 480 है और स्पीड क्या आपके पास x माइनस का 8, ये क्या आपका r, ये क्या आपका r है। अब यहां देखिए, तो मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट से हों। अब जो आपको एक टाइम ये लगा और एक टाइम आपको ये लगा, आपकी स्पीड कम हो गई है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर x माइनस का 8 है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पर मान लीजिए आप एक तरह से एक काम करो, ये आपका 12x, x 12 है, आप इसको डिवाइड करो, 12 4 जा 48 होते हैं, तो ये 40 आएगा। आप x क्यों, जो x है उसको 12 एज्यूम कर लीजिए, तो 12 4 जा 48, ये क्या आएगा आपका 40। 12 माइनस का 8 4, 12 माइनस का 8 4 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे आप, ठीक 4 से, तो ये आपका 120 आएगा। मतलब ये 120 आ रहा है और ये क्या 40 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। रीजन, नीचे की क्वांटिटी यदि आपकी कम होती है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज, ये क्वांटिटी डिक्रीज तो ये क्या हो जाता है आपका इंक्रीज। अब चलो ये छोड़ो, आप सिंपल सोचो, आपने अपनी स्पीड को कम कर दिया है, अब आपने स्पीड कम कर दिया है, डिस्टेंस आपके पास पहले बिल्कुल सेम है, पहले वाली है, तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, टाइम आपको लगेगा ज्यादा। अब जो आपको 3 किलोमीटर पर, जो आपको सॉरी जो दिख रहा है वो 3 किलोमीटर आर मोर का है, उसका मीनिंग ये है कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस है वो 3, इन दोनों टाइम का क्या आपका डिफरेंस है। या आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो आपका T2 है, जो आपका T2 है वो क्या है T1 प्लस 3, समझ गए, नो डाउट। जो आपका T2 है वो क्या है T1 प्लस 3, आप यहां पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये देखो आप कि आपका जो टाइम है 3 आर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इस स्पीड से जब आपने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, अब आपका टाइम कितना बढ़ गया है 3 किलोमीटर पर 3 आवर्स आपको क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां जाइए, T2 की वैल्यू क्या आपके पास, T2 आपके पास ये रहा 480, यहां पहले काम कर लीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, T2 माइनस का T1 इक्वल टू क्या आपका 3, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब यहां देखें आप, T2 की वैल्यू क्या आपके पास 480 अपॉन एक्स माइनस का 8, 480 अपॉन एक्स माइनस का क्या आपके पास 8 है 4 है, माइनस ये क्या है 480 अपॉन एक्स है, इक्वल टू क्या हो गया 3। दो 480 आपका कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस का 8 माइनस के क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। तो आप चाहे तो सीधा इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह, ये कितना आएगा आपका, सीधा कर दूं, ये आपका आएगा 3 1 जा, ये हो गया आपका 160,
ये आपका 160 हो गया, x माइनस का 8, ये x यहाँ पहुंचेगा, x माइनस का 8 कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, और ये आपका क्या है 3 1 जा 3 था, 160 x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइड बाय x माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ये 1। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो चुका है, इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं हम, x से x आपका कैंसिल आउट, देखो ये आपका हो गया 160 इंटू 8 डिवाइड बाय x माइनस के 8 इक्वल्स टू 1। तो आप इसके नीचे 1 ऐड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया आपने, तो ये इतना हो गया, और ये क्या हो गया आपका 160 इंटू क्या हो गया आपका 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, देखिए 16 8 जा जो आपके होते हैं 128 होते हैं, ये आपका साथ में क्या आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस के 1280। अब तो मेन काम क्या है, अब आपको मेन काम करना क्या है, आपको करने हैं फैक्टर। दो फैक्टर मैंने आपको अपनी अभी लास्ट वीडियो में, दो फैक्टर करने से पहले मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपकी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस आपके पास 480 किलोमीटर पर था, 480 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया, डिस्टेंस आपके पास सेम है, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या हो गया आपका, टाइम आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने ये कहा जो ये वाला टाइम है, दिखा T2 टाइम T1 से 3 मोर है, तो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस का 3। दो कंफ्यूज मत होना, ये वाला टाइम, दो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं T2 मोर है तो सर T2 में ऐड कीजिए, आपने T1 में ऐड क्यों कर दिया। दो मुझे पता है आधे बच्चे इतनी सी बात को समझकर समझ में आएगा नहीं, वीडियो स्किप कर देंगे, तो मेरे नहीं किसी की भी, तो आप समझो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड IQ बढ़ाओ, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, सही है, ये नहीं करना। दोस्त ने आपसे कहा तो क्या करना है, जो आपका सेकंड टाइम है वो फर्स्ट टाइम से 3 आवर ज्यादा है। अब ये बताइए T1 आपका 10 आवर है, T1 आपका क्या है 10 आवर है, T2 आपका 3 आवर मोर है, तो कितना हो गया 13। आप बताओ 13 कैसे बनेगा, जब आप T1 में 3 ऐड करोगे तब जाके वो 13 बनेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि T1 आपका 10 आवर है, और आपसे कहा जा रहा है जो आपका टाइम T2 है वो T1 से 3 आवर मोर है, तो मैं T1 में 3 ऐड करूंगा, T2 में 3 ऐड नहीं करना है, T1 में 3 ऐड करना है। T1 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तभी तो T2 की वैल्यू आएगी। तो सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो यही है, स्टूडेंट जो आपके होते हैं सारे के सारे वो ये मिस्टेक करते हैं, ये वाली, समझ गया। तो आप नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया है। अब रही बात फैक्टर्स की, देखो आप यहां देखना, तो जिसको फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाता सीधा दो, आप थोड़ा स्पीडली कर सकते हैं, 2 6 जा 2 4 जा, ये आपका हो गया, 2 से लिखोगे आप 320 हो गया। जिसको नहीं आते मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया 160 हो गया, ये आपका 80, ये आपका 40, ये आपका क्या हो गया 20, ये आपका क्या हो गया 10, ये क्या हो गया आपका 2, और ये क्या सही है 2 5 जाइए 5। आपको लेस करके 8 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 2 8। दो अब दो ढूंढने स्टार्ट कर दो। मान लीजिए 5, मैं ऐसा करता हूँ 5 4 जा 20, 22 जा कितने हो गए आपके 22 जा आपके 40, और 42 जा क्या हो गया आपके पास 80। अब दो ये 80 हो जाएगा, ये 16 आएगा, नहीं ऐसा करो, ये आपका ये हो गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और ये आपका 40, 2 2 जा 4, सही है 4 2 जा 8 16, ये आपका क्या हो गया 32। तो आपको फैक्टर मिल गए, क्या मिल गए 40 इंटू 32, आपके 1280 होंगे, और 40 माइनस के 32, 40 माइनस के 32 क्या होंगे आपके पास 8 हो। आप चेक कर सकते हैं। अब आपको सर आपको तो पता है क्या आपने इस तरह कर दिया, देखो आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी यदि आपको फैक्टर इनके नहीं मिल पा रहे, तो अब क्या करेंगे हम करने वाले हैं
40x प्लस का 32x और यहीं चलो लिख रहा हूं मैं माइनस के 1280 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। आप x कॉमन लेंगे, x माइनस के 40, 32 कॉमन लेंगे, x माइनस के क्या आएगा 40, पता ना आपको क्यों आएगा, 32 से इसको डिवाइड करेंगे, जो फैक्टर ये आता है वही फैक्टर आपका ये आता है, x माइनस के 40 और आपका x प्लस के 32 इक्वल टू क्या हो गया 0। x माइनस के 40 इक्वल टू 0, x क्या हो गया आपके पास 40 और यही आपका क्या है आंसर। आपका सर ये क्यों नहीं है, x प्लस का 32 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी और जो स्पीड है आप नेगेटिव नहीं लेंगे, जो आपका स्पीड पॉजिटिव होगा आपका आंसर वो है, समझे आप। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका 46 हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी RS अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहा हूं, सही है। और आपका जो ये एक्सरसाइज होती है आपको पता भी होगा, ये एक्सरसाइज न्यू जो RS अग्रवाल की बुक है वो 4D एक्सरसाइज है और उसमें आपके नियर अबाउट 77 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने अभी 43 से 53 क्वेश्चन लिए हैं और इनका टॉपिक क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। अब आप यहाँ आ जाइए, बात बाद में पहले पढ़ाई। देखिए अब क्या होने वाला है, a train travels a certain average speed for a distance of 54 kilometer and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed। देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन कौन सा, दो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, जो मैंने अभी आपको 43 करा था बिल्कुल सेम उसके जैसा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम है। यहां पर क्या है आपका 150 है, यहां 200 है और यहां कितना है 20 किलोमीटर पर, जो दिख रहा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर क्या मोर है। वहां पर क्या है, वहां पर देखिए आप सीधा देखिए 150 किलोमीटर है, 200 है, लो ये तो वही आ गया। देखिए ये रहा, यहां पर क्या है 54 किलोमीटर, यहां पर क्या 60 किलोमीटर है। तो मैं चलो कर देता हूं दोबारा से, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब मैं आपको सीधे समझा देता हूं। 54 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उसके बाद 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करते जो आपने किया है, उस वक्त आपकी स्पीड जो 54 की लिए स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर क्या है ज्यादा है, सही है, या इंक्रीज हो गई है। दोबारा समझो, 63 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस वक्त जो आपकी स्पीड है, उस वक्त जो आपकी स्पीड है वो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय की क्या है 6 किलोमीटर पर ज्यादा है। अब यहां देखिए जी, लेट, उन्होंने आपसे कहा ना कि लेट व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड, दो लेट फर्स्ट स्पीड, जो आपकी फर्स्ट स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। आपके पास डिस्टेंस कितना है, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या आपके पास, डिस्टेंस आपके पास है स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, टाइम आप क्या लिखते हो, टाइम आप क्या लिखते हो जी, टाइम आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या आपके पास, डिस्टेंस है 54, स्पीड क्या आपके पास x, ये आपका r आ गया और ये फर्स्ट। अब न्यू काम दो क्या है, आपकी न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड ये है कि आपकी जो फर्स्ट, मैं बिल्कुल आपका 43 ऐसा कर चुका हूं, जो आपकी न्यू स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से क्या हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई है मोर, सही है। जो आपके पास डिस्टेंस है, अब जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना है 63 किलोमीटर है। तो जो आपका टाइम लगेगा, जो आपका टाइम t2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या हो गया है टाइम t2 सीधे में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना आपका 63, स्पीड कितना आपके पास x प्लस 6, ये आपका r। अब आपसे ने ये कहा है टोटल टाइम कंज्यूमिंग कितना है 3 आवर, लिखा आपका इफ द टेक्स
इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड। तो आपको टोटल टाइम क्या दिया है, आपको जो टोटल टाइम गिवन है, जो आपको गिवन है वो कितना है आपका 3 आवर्स। टोटल टाइम जो आपका वो कितना है आपका 3 आवर्स। ये आपका 3 आवर्स हो गया है। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3। T1 क्या था आपके पास 54/x, T2 क्या था 63 अपॉन क्या था x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 3। मैंने भी आपसे एक बात कही है, क्या कही है देखो, कि सीधा एलसीएम लेना स्टार्ट मत करा करो, ना ही सीधी करा करो कैलकुलेशन। पहले उसको देखो आप कि कोई नंबर रिड्यूस तो नहीं होगा। रिड्यूस कैसे देखो, 54 और 63 दोनों में फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है 3। वैसे तो आप यहाँ पर सीधा 9 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, 9 6 जा 54 ये हो गया, और 9 7 जा ये हो गया, इक्वल्स टू क्या आपका 3 है। आप 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो गया आपका 9, छोटा हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, x और x प्लस 6 मल्टीप्लाई लिया, क्या करा आपने एलसीएम। हमारे कवर में शायद भूत आ गया है, तो ये आपका 6, ये क्या हो गया आपका x प्लस 6, और प्लस क्या हो गया आपका 7x। x प्लस 6 की मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर हो गई, और x की मल्टीप्लाई कहाँ हो गई 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप सीधा पहले, तो सिंपल कर लेते हैं पहले। 6x प्लस का 36 प्लस क्या हो गया 7x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ये 6x हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 1। अब इसकी मल्टीप्लाई, चलो एक काम करते हैं, स्टेप बढ़ा लेते हैं पहले। आपका ये 36 है, प्लस क्या हो गया आपका ये 13x, सही है, डिवाइड बाय कितना है x स्क्वायर प्लस के 6x। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखो हम जब फैक्टर्स करते हैं तो मैं x स्क्वायर का टर्म्स कहाँ चाहिए लेफ्ट हैंड पर, तो मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ मैं 1 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू आपका 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, चलो मैं पहले लिख के दिखा रहा हूँ, ये क्या आ गया आपका 13x। इसके फैक्टर में नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सेम कर चुका हूँ। तो 36 इंटू 3, सही है, आपका क्या हो गया 108 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 39x, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 39x, और माइनस के क्या हो गया आपका 108 हो गया। x स्क्वायर क्या हो गया आपका ये x स्क्वायर 6x माइनस के 39x क्या बचा माइनस के 33x, माइनस के क्या हो गया आपका 108। अब आप समझ गए होंगे क्या काम आ गया हमारा यहाँ पर फैक्टर। 108 को आप स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करके नंबर का क्या है आपका 108, और लेस करके क्या है आपका, लेस करके 33, लेस करके क्या आना चाहिए आपका 33 आना चाहिए। देखो मैं आपको बता चुका हूं बार बार, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे फैक्टर्स, मैंने भी आपको पढ़ाया एक मेथड, क्योंकि ये बिल्कुल सेम जो 43 क्वेश्चन उसके जैसा है बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अभी आपका क्वेश्चन आ गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखो क्या आपका, a train travels 180 kilometer at a uniform speed. If this speed had been 9 kilometer more, it would have taken 1 hour less. सोचो, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपकी स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी गई है। अब सोचो आपकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपसे ये कहा, मैं सिंपल लिखना चाहता हूं पहले, कि जो आपका सेकंड टाइम है, जो आपका सेकंड वाला टाइम है वो क्या है, फर्स्ट वाले टाइम से 3 आवर क्या है, कम है, ठीक है। 3 लिखा ना वहां पर, कितना है, सॉरी 1 है, 1 आवर कम है, 1 ये लिखा आपका 1 आवर लेस है। बस आप पहले समझो कि जो आपका सेकंड टाइम है फर्स्ट वाले टाइम से क्या हो गया 1 आवर लेस हो गया। आपको दिखाता हूं, तो अभी आपने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराएगी ना, तो ये लिखा आपको दिख रहा है, सेकंड टाइम क्या था, फर्स्ट वाले टाइम से 3 आवर क्या था, इंक्रीज था। सेकंड टाइम क्या था, फर्स्ट टाइम से क्या था 3 आवर इंक्रीज था, और यहाँ क्या है डिक्रीज है, वो भी कितना 1 आवर। इतना काम करना, तो ये मैंने आपको लिख के समझा दिया। मेरा पर्पज है कि सबसे पहले आपको
जो आपका प्रॉब्लम है वो तो समझ में आए। अब दोबारा समझो क्या कहा उसने। उसने कहा है कि जो 180 किलोमीटर की आपकी जो डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर जो आपकी डिस्टेंस है उसे हम ट्रेवल कर रहे हैं। हमने अपनी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो जब आपने टाइम अपना स्पीड को इंक्रीज कर दिया है तो टाइम 1 आवर डिक्रीज हो गया। अब आ जाइए, उन्होंने आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सॉल्यूशन हमारा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया आपका x किलोमीटर पर क्या हो गया आपका r हो गया। आपके पास डिस्टेंस क्या है, आपके पास डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। तो जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है t1, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है जी आपका, ये तो होता है टाइम का फॉर्मूला। अब देखिए t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास है 180, स्पीड क्या आपके पास x, ये आपका r, और ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। जो आपकी न्यू स्पीड है, जो आपकी न्यू स्पीड है वो क्या हो गई है, आपने अपनी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है। अपनी आपने स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्पीड। पहले क्या थी x, अब क्या है आपका x प्लस 9। डिस्टेंस आपके पास नो चेंज है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया है। डिस्टेंस अब भी आपके पास 180 किलोमीटर है। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्या हो गया, आपका जो टाइम कंज्यूमिंग हो गया है वो क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया आपका ये स्पीड। फॉर्मूला आपका ये होता है। तो जो आपका टाइम t2 है, जो आपका टाइम t2 है वो क्या हो गया आपका 180 अपॉन x प्लस 9 r। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, दो इतना कॉमन सेंस आप में भी है कि यदि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सही बात है, कॉमन सेंस आप लगाएं। यदि आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो उसने आपसे यही कहा है कि जो टाइम t2 है, जो टाइम t2 है t1 से 1 किलो जो आपका 1 आवर है वो क्या है आपका लेस है। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो क्या होगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, आप 1 को धर ले आइए, ये क्या हो गया t1 माइनस का t2, बात तो एक ही। तो आपका ये क्या बन के आ गया t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। दो इसमें स्टेप्स को बढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आती हैं, उन्हें वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये जो स्टेप्स हैं इनको इंक्रीज कर रहा हूँ। t1 की वैल्यू आपके पास क्या, आप यहाँ देख सकते हैं t1 आपके पास है क्या 180 बाई एक्स। t1 आपके पास है 180 बाई एक्स और ये है 180 बाई एक्स प्लस के 9 इक्वल टू क्या हो गया 1। मैंने भी आपसे क्या कहा है कि यदि आपके पास कोई नंबर कहीं पर कॉमन है आप सीधा पहले उसे कॉमन लेंगे। ये आपका 180, आपने यहाँ क्या करा x प्लस 9 क्या लिया एलसीएम, x प्लस 9 आपका 1 से मल्टीप्लाई और x की यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, x से x आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 180 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9x, ये क्या आपका 1 बाई 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, इसकी मल्टीप्लाई आपका इसमें, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 इंटू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस दो। अब 180 की मल्टीप्लाई 9 में करें तो अब 180 ना करें, केवल 18 की करें। अब 18 9 जब भी आप सीधा नहीं बोल तो बहुत बेकार मामला जी, सही है। कम दो, अब 18 10 जब कितना होता है 180 होता है। यदि आपको टेबल याद भी नहीं है, अब 18 को लेस कर दो, कितना हो गया 18 9 जब होते हैं 162 और आपके 0, फिर वही काम आ गया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स करने वाले हैं। मैंने कहा ना यदि आपको फैक्टर्स फाइंड आउट आप ना कर पा रहे हो तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा ये 2 8 जा, ये आप बस डिवाइड करते रहे, 2 4 आपका ये इतना आ गया। ठीक है, अब किससे कैंसिल आउट हो गया आपका, अब किससे डिवाइड करोगे आप
सही है 3 से, ये क्या हो गया आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, ठीक है 3 1 जा 3 आपका कैरी 1 हो गया, 3 3 जा 9 आपका 3 9 हो गया, 1 कैरी 3 5 जा 15। अभी भी आपका ये 3 से होगा, 3 4 जा और आपका क्या हो गया आपका 3 5 जा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा। अब देखो, अब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कि ऐसे आपको फाइंड नंबर मिल सके जिनकी मल्टीप्लाई करके आपका 1620 होता हो और लेस कर क्या होता हो 9। देखो स्टार्ट करते हैं ऐसे, दो 5 3 जा क्या 15, 15 3 जा क्या हो गया आपका 45, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सही है, और 12 3 जा क्या हो गया आपका 36। अब देखिए 45 माइनस के 36 क्या होता है आपका 9 होता है, और 45 इंटू 36 आपका 1620 भी होता है। 45 इंटू 36 आपका 1620 भी होता है आपका। तो आप क्या फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 36x 1620। तो अब आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस क्या हो गया आपका 45, 36 आप कॉमन लेंगे, जब 36 को डिवाइड करोगे तो आपका ये 45 ही आएगा। x प्लस के क्या हो गया 45, x माइनस के क्या हो गया आपका 36 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। x माइनस के 36 इक्वल्स टू क्या 0, तो x क्या आ गया आपका 36, और यही आपका आंसर है। क्यों आंसर है आपका, सर ये क्यों नहीं है, इससे वैल्यू क्या आएगी माइनस के 45 आएगी, और आप स्पीड को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। स्पीड को आप दो यहाँ पर आपको स्पीड पॉजिटिव देना है, स्पीड नेगेटिव होती है, आप फिक्स स्पीड नेगेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वैसे आपको मैं साफ साफ बताऊं कि आपकी वेलोसिटी जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, बट स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, आपने फिक्स में पढ़ा होगा 11 12 9 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और ये रहा दूसरा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो, यदि वो सेम हुआ तो मैं आपसे करवा लूंगा। दो ये आपका क्वेश्चन फिर वो ये दोबारा से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम चल रहे हैं, बिल्कुल सेम चल रहे हैं। आपको ज़्यादा कोई भी IQ नहीं लगाना अपना अलग से कुछ भी। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, आ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, दो लिखना हेड, दिस स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। आपने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर मोर कर दिया तो पक्की बात है टाइम कम हो जाएगा। इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर दी जर्नी। दो फॉर दी 30 मिनट का मीनिंग समझा पहले तो, जो आपका 30 मिनट होता है, जो आपका 30 मिनट होता है वो क्या होता है 1/2 आवर होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा काम वही है, बिल्कुल सीधा। आपको जो टाइम बाद का टाइम है T2 वो क्या है पहले वाले टाइम से, यदि आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका टाइम T2 है वो क्या है T1 से 1/2 आवर क्या है डिक्रीज होगी। जो आपका टाइम T2 है T1 से क्या हो गया है 1/2 आवर क्या हो चुका है डिक्रीज। और ये बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको पीछे का मैंने करा है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे नहीं होगा तो वीडियो पे उसी टाइम पर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इससे सॉल्व कर दूँ। हमारा आपको मैंने सिखाया तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपके लिए यहाँ पर आ गया बस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे जाऊँ, मुझे बस एक वीडियो सही तैयार करनी है, मुझे आपको सिखाना है। आप पहले इसको खुद से ट्राई करना, नहीं होता है तब मैं इसको करूँगा सॉल्व, ठीक है। यदि आपका ये नहीं होता है तब मैं आपको इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो काम वही आपका, तो मैं आपको एक थोड़ा इसका व्यू दे देता हूँ। T2 क्या लिखोगे आप, देखो डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास 90 है, आपने स्पीड कितनी इंक्रीज कर दी 15 किलोमीटर, ठीक है। T1 कितना आपका T1, चलो एक काम करते हैं पहले 1/2 यहाँ ले आते हैं, T1 माइनस का T2 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका T1 माइनस का T2 क्या हो गया आपके पास 1/2,
T1 क्या आएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्सलेट कर लिया मैंने। फिर क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो चुकी है आपके पास, x प्लस का 15। आप कुछ नहीं करना, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व। ये आपको होमवर्क है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम आगे चलते हैं, अपना 49 क्वेश्चन में चलते हैं। 49 ये रहा, दो 49 क्वेश्चन। तो ये भी आपका बहुत इजी है, सब दो ये सेम ही कॉन्सेप्ट पे है सारे, बस आप इनसे विदाउट एनी रीजन सही है डरते हैं, इतना टिपिकल नहीं है। देखो, आप पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी क्या हो गया, देखो ये भी यही हो गया। आप पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hour लेस, दो आपको टाइम, जो आपका टाइम है वो आपको 2 कह दिया, जो आपका बाद वाला टाइम है वो आपका स्टार्टिंग टाइम से कितना हो गया है, 2 hour। कितना हो गया है, 2 है ना यहाँ पर, पता नहीं रहा, 2 hour क्या हो गया, लेस। आपका ये फाइनल टाइम है, और ये क्या आपका स्टार्टिंग टाइम है, ये आपका इनिशियल, और ये क्या हो गया आपका फाइनल। तो जो आपकी लास्ट जो आपका टाइम है, दो क्वेश्चन का जो अप्रोच है, जो भी आपके यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी अप्रोच सेम है बिल्कुल। तो आप फिर वही काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप 2 यहाँ लिया है, T1 माइनस का T2 लिख दिया। आप इसे रिवर्स ले सकते हैं, T1 माइनस का T2 क्या हो गया आपका 2, इसे यहाँ छोड़ दीजिए। बस आपको करना क्या, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया आपका, x किलोमीटर पर आवर। तो मैं सीधा क्या निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ T1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। और आपके पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास है 300 किलोमीटर। स्पीड क्या आपका x, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है। अब आप क्या निकालेंगे, जो आपकी न्यू स्पीड है, जो आपकी न्यू स्पीड है वो क्या हो गई है, x प्लस कितना इंक्रीज कर दिया आपने, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया है। आपने इसे 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया है, इंक्रीज। तो अब ये क्या होगा, जो आपका टाइम T2 हो गया है, जो आपका टाइम T2 क्या हो गया, डिस्टेंस नो चेंज। डिस्टेंस कितना आपके पास 300 किलोमीटर है, और स्पीड क्या आपके पास x प्लस 5 है, और ये क्या हो गया आपका r। बस करना क्या है, आपको ये वैल्यूज को यहाँ पुटअप करना है। कहाँ पर, T1 माइनस का T2 इक्वल्स टू कहाँ पर, 2 पर। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। आप पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hour लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। यदि एक ट्रेन की स्पीड को आप 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते हैं, तो 180 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे ट्रेवल करने के लिए पहले से 2 घंटे कम लगते हैं। दोबारा सुनो पूरी कहानी। एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड को आपने कितना इंक्रीज कर दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया है। तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम कंज्यूमिंग है वो पहले वाले टाइम कंज्यूम से क्या है, 2 hour कम है। कॉमन सेंस वाली बात मैं बता चुका हूँ। आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम तो डिक्रीज हो गई। क्या हुआ, जो आपका बाद वाला टाइम है पहले वाले टाइम से क्या हो गया, 2 hour डिक्रीज हो गया। दिख रहा है, जो आपका बाद का टाइम है पहले वाले टाइम से क्या हो गया, 2 hours क्या हो गया, डिक्रीज। और मैं ये बता चुका हूं, रिवर्स कर मत देना। जो आपका मान लीजिए ये आपका 8 hour टाइम है, 8 घंटे। अब ये वाला 2 घंटे कम है, तो मैं 8 में से 2 घटाऊंगा ना, तभी तो T2 आएगा। बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं कि कहते हैं सर 2 घंटे कम कौन हुआ है, दूसरा वाला टाइम, तो इसमें से लेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जो आपका लास्ट टाइम है वो फर्स्ट टाइम से 2 घंटे कम है, फर्स्ट टाइम से 2 घंटे कम है, तो आपको फर्स्ट टाइम में से 2 घंटे लेस करना है। समझ गए हैं। तो T1 माइनस का T2 का 2 क्या आपका 2, T1 माइनस का T2 क्या आपका 2 है। तो ये आपका T1 कितना है, 180 बाय x है। ये क्या आपका 180 बाय x प्लस क्या है 9 है, इक्वल्स टू 2। 180 आप कॉमन लेंगे, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार समझा रहा हूं।
तो आप 2 1 जा 2 और ये क्या हो गया आपका 90 कर सकते हैं। 90 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस के क्या हो गया आपका, ये 9 हो गया। ये आपका 90 है, ये आपका x है और ये आपका क्या है x प्लस क्या आपका ये 9 है। x प्लस क्या आपका ये 9 है। ये बंद है हमारा, मैं चेक कर रहा था अपना CPU। अब देख क्या होगा, x प्लस 1 की इंटू क्या होगी 1 में, तो क्या हो गया आपका x प्लस 9, x की इंटू 1 में तो आपका x हो गया, x से x कैंसिल आउट, 90 इंटू 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 9x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1। फिर वही काम, इसके डिवाइड में आप 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं इसकी इसमें पहले मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि ये आपका लेफ्ट हैंड पर है और आपका एक स्टेप क्या जो कैलकुलेशन का एक स्टेप है वो डिक्रीज हो जाए। तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू क्या आ गया 90 इंटू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 810। मैं आपको देखो बार बार सिखा चुका हूं कि यदि आपको फैक्टर फाइंड आउट नहीं होते हैं, आपसे फैक्टर नहीं आप पता लगा पा रहे हो, तो आपका क्या कौन सा मेथड आपका अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसके फैक्टर करेंगे और जो फैक्टर में आपके एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो क्या होगा आपका आंसर होगा, वो वैल्यू क्या होगी आपका आंसर। देखो जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको ये समझाना है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं सभी के सभी, ठीक है, जो आप जो भी पढ़ रहे हैं 10 से या तो बड़ी क्लास के होंगे, 9th के भी हैं, मान लो 9th के भी ये वीडियो को आप सही वॉच कर रहे हो तो फैक्टर आप 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 हमने कौन सा कर दिया है, ये कौन सा आ गया 50, नहीं 50 नहीं करना हमें पहले करना है 40। ये क्या हो रहा है, ये रहा 40 नहीं, ये सेम है बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन ही वो है। ये आपका 50 क्वेश्चन चलते हैं जी हम। क्वेश्चन क्या आ गया है देखिए, देखो ये इतना ही। The distance between Mumbai and Pune is 192 km. Traveling by a Deccan Queen, it takes 48 minutes less than another train. दो क्या कहना चाह रहे हैं पहले आप समझो। मुंबई से यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं, मुंबई से जो आपका पुणे तक की डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर है। कितना है 192 आपका किलोमीटर है मुंबई से पुणे तक की ट्रेन, सॉरी डिस्टेंस, मुंबई से पुणे तक की डिस्टेंस। अब आपसे कहा गया है सिंपल समझना, ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट। डेक्कन क्वीन जो आपकी ट्रेन है उसका एक नेम है पर्टिकुलर, डेक्कन क्वीन है, वो 48 मिनट लेस यानी कि कम टाइम लेती है, सही है, किसी भी अनदर ट्रेन से। डेक्कन क्वीन जो टाइम लेती है 192 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मुंबई टू पुणे, वो किसी भी अनदर ट्रेन से 48 मिनट कम टाइम लेती है। तो यहां ये कहा गया है कि टाइम फॉर डेक्कन क्वीन इक्वल्स टू टाइम फॉर कोई भी आपकी अनदर ट्रेन, कोई भी आपकी क्या है अनदर ट्रेन है, वो जो डेक्कन क्वीन टाइम लेती है किसी भी अनदर ट्रेन से 48 मिनट कम टाइम लेती है। टाइम फॉर डेक्कन क्वीन इक्वल्स टू टाइम फॉर एनी अनदर ट्रेन माइनस 48 मिनट। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस कॉन्सेप्ट की है, आप आगे का काम आराम से कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो। जो सबसे बड़ी वैल्यू है या कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट ही है जो आपको बताया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इस 192 किलोमीटर, उसका भी काम बाद में है। अब हम क्या करने वाले हैं, दो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी डेक्कन क्वीन है और जो आपका अनदर
जो आपकी ट्रेन है उनकी स्पीड में क्या डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर का। आप बहुत फोर्स से सुनना, बहुत ही कंसंट्रेट के साथ, कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा हो बोर्ड पर। अब दिक्कत ये आ गई, उसने ये कह दिया है कि जो डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर का है। अब ये नहीं पता कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है, डिफरेंस दे दिया। अब बताता हूं किसकी स्पीड ज्यादा है। देखो, डेक्कन क्वीन इस वाली ट्रेन से कम टाइम ले रही है। ये ट्रेन कब कम टाइम लेगी, जब इसकी स्पीड इससे क्या होगी, ज्यादा। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम क्या हो गया आपका कम। तो यहां पर मीनिंग क्या है, तो यहां पर मीनिंग ये है कि जो आपकी डेक्कन क्वीन है उसकी जो स्पीड है वो किसी अनादर ट्रेन की स्पीड से 20 किलोमीटर आवर क्या है, इंक्रीज है या मोर है। दोबारा समझो, देखो क्या समझो। अब तो बहुत सोच से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। उसने आपसे कहा है 2 ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग आप समझो पहले क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके पास दोनों ट्रेन है उनकी स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर का क्या है, डिफरेंस है। अब डिफरेंस समझते हो कि एक की स्पीड 20 ज्यादा है कि 20 कम है। अब किसकी ज्यादा है किसकी कम है आप यहां से समझेंगे। डेक्कन क्वीन इस ट्रेन से 48 मिनट कम ले रही है। ये ट्रेन कब कम टाइम लेगी, जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। तो आप एज्यूम करेंगे लेट स्पीड, आप एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ जो आपकी कोई भी आपकी अनदर ट्रेन है, जो आपकी क्या है अनदर ट्रेन है, वो क्या है x किलोमीटर पर क्या हो गया आपका आर। देन स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ये है। तो हम क्या निकालते हैं दो जी, टाइम 4 पर हम क्या निकालते हैं, तो डिस्टेंस आपको क्या है 192 किलोमीटर है। टाइम 4 अनादर ट्रेन, मैं यहां लिख रहा हूं सिंपल वे में, अनादर क्या हो गया आपका ट्रेन 80। टाइम 4 क्या हो गया आपका ये अनादर ट्रेन। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या आपके पास 192, स्पीड क्या आपके पास x, ये आपका आ गया r। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, टाइम फॉर डेक्कन क्वीन, टाइम फॉर डेक्कन क्वीन डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी होगी आपके पास, स्पीड कितनी है यहाँ का। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को आपको यहाँ पुटअप कर देना है। यहाँ पर कहाँ पुटअप कर देना है, यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम फॉर डेक्कन क्वीन किस तरह लिख रहा हूं मैं, टाइम फॉर अनादर ट्रेन माइनस 48 मिनट से। अब इसको भी चेंज करना पड़ा है, सुन लेना। इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है टाइम फॉर डेक्कन क्वीन। ये क्यों है, क्यों टाइम फॉर क्या आपका डेक्कन क्वीन है। देखिए ये टाइम की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, आप पहले इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह टाइम फॉर अनदर ट्रेन माइनस का टाइम फॉर क्या हो गया डेक्कन क्वीन इक्वल्स टू 48/60। अब ये आपका क्या हो गया आर। इंप्लाइज दैट आप इसे क्या ले सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं डिवाइड कर दीजिए 12 4 जा 12 5 जा, आप इसे ले सकते। तो ये क्या आपके पास 192/x 192/x प्लस 20 इक्वल्स टू 4 बाई क्या हो गया आपका 5। अब ये कहो कि आप सर आपने ये क्या ड्रामा कर दिया यहाँ पर। तो ये टाइम किस में है, देखो ये टाइम आपका आर में है, ये टाइम आपका आर में है। तो 48 मिनट भी क्या होना चाहिए आपकी आर में होनी चाहिए, मतलब घंटे में होनी चाहिए। 192 कॉमन 1/x माइनस के 1/x प्लस के क्या हो गया 20 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 4/5। जो 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और ये क्या हो गया आपका 4 4 जा 16, कितने बचे आपके 3, 4 8 जा 32। तो ये आपका 48 डिवाइड बाय x प्लस 20, x प्लस 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई, और ये क्या आ गया आपका 1/5। हमारा माइक चल रहा है, चल रहा है अभी फिलहाल।
एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। 48 इंटू 20 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 20x इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 1/5। मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना आपको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर 1 में कर दीजिए। कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका 20x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा 25 100, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए 4800 एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 4800। अब आपको क्या करना है फैक्टर्स, टू नंबर्स इस तरह फाइंड आउट कीजिए, मल्टीप्लाई ये होती हो और उनको लेस कर क्या होता हो 20 आता हो। मल्टीप्लाई आपको ये करनी है, लेस करके याद दो। मुझे 90% फैक्टर इनके याद है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप फैक्टर आपको फाइंड आउट ना हो रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, और ये आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, बार बार। तो ये आपका इतना है, आपसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका इतना आएगा, आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका, ये थोड़ा पीछे हो गया हमारा मामला। तो ये आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका इतना आएगा, आप डिवाइड फिर 2 से करेंगे कि आपका इतना ही आएगा। 2 से डिवाइड आपका 300 हो गया, 2 से क्या हो गया आपका 150 हो गया, 2 से क्या हो गया आपका 75, 3 से क्या हो गया 15, सही है ये आपका 25 हो गया। अब आपका 5 से 5 और ये क्या हो गया आपका, अब देखो मुझे थोड़ा सा स्पीडली बताना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपका, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब आप ढूंढो, 5 5 जा क्या, ये आपका 5 है, ठीक है, आपका क्या है 5 है। 5 5 जा 25, 25 3 जा क्या हो गया आपके पास 75। तो थोड़ा सा यहाँ रुक जाइए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सही है। 16 2 जा क्या होते हैं आपके 32, और 32 जा कितना हो गया आपके पास 64। अब 75 में से 64 जाएंगे 20 तो आने सारा, ठीक है। अब दोबारा से देखो, अब आप 75 पर पहुंच गए थे, तो ऊपर चेक कर सकते हो चाहो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पता कैसे चलता है कि फैक्टर क्या आएंगे। अब 2 2 जब यहाँ पर क्या आया था, यहाँ तक क्या आया था 32 आया था, 32 इंटू 3 96 होता है। 96 में से आप 25 डैश करोगे तब भी ये नहीं आने का, तब भी आपका ये नहीं आएगा। अब देखो, अब आपको बीच में से फैक्टर चेक करने पड़ेंगे, बीच में से कि उनकी मल्टीप्लाई करके आपका क्या हो जाए, ये आपका हो गया 5 5 जा 25, 25 और ये वाला ओनली, ये वाला ओनली ये 25 2 जा कितने हो गए आपके, 2 जा कितने हो गए आपके 50। अब आप बताओ 50 तो ये रहा आपका, तो मैंने क्या क्या यूज कर लिया, देखो मैंने क्या यूज कर लिया 5 इंटू 5 इंटू 2, इतना यूज कर लिया। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो ये आपका यूज हो चुका है, ये और ये। अब तो क्या करोगे 3 2 जा 6, 2 जा 12, सही है, और ये आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 12 इंटू 8, दोबारा समझ में क्या कह रहा हूँ, 2 2 जा, ये आपका क्या यूज कर चुका मैं 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाए आपके 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा क्या हो गया 96। दोबारा समझो, 3 ये रहा, तो ये लिख रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 कितने आपके, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ऊपर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने 2, शायद ये 5। अब मुझे बताओ ये 32 होते हैं, 32 3 जा कितना 96। अब ये देखो क्या होगा, ये कितना आया था आपका ये आपका आ रहा था यहाँ पर, सही है 50, और ये क्या 96। अब भी नहीं आने के, आपको यहाँ पर नंबर्स को ऐड लेस करके चेक करते रहना है। अब आगे चेक करते हैं, हम आगे चेक करेंगे, बस आपको ये चेक करना है कि लेस करके क्या आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए, आपको इतनी बात याद रखनी है बस। देखो अब दोबारा जाओ, अब आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है ये जो 3 नंबर है, आप जब आप ये सबसे मेन जो है 3 नंबर है, आप इसको इस तरह फैक्टर कीजिए कि नंबर क्या लाना आपको 20। सोचो नंबर आपको 20 लाना है, वो कब आएगा, वो तब आ सकता है जैसे मैंने आपसे कहा 75 माइनस का, अब सोचो मैं आपसे कहूँ 55, ये 20 आ सकता है, 20। अब ये नहीं कि आपको ये फैक्टर आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको अप्रोच पॉजिटिव रखनी है कि आप रिवर्स सोच सको। पहले आप एक काम चेक कर लीजिए, पर हम फैक्टर्स निकालते रहे, यहाँ पर कहीं गलती हो। 192 ये आपका 48 था, 48 हमने यूज कर लिया है, 48 ये आपका 2 है, ये आपका
4 से 48, 4 जा 16, 3 आ गया, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या होगा 100 हो जाएगा आपका। सो ये हो गया, तो ये आपका बिल्कुल सेम सही चला, सही बिल्कुल मामला सही है। अब आ जाओ जरा, देखो अब सीधा आता है, तो सीधा दो रियलिटी विद फैक्टर तो ये है। बस मैं आपको ना ये यहाँ लिखना नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आप यहाँ से किस तरह निकालोगे, किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर निकाल के। अब यहाँ दो ये आपका क्या है। अब आपको एक काम करना है, काम क्या करना है कि इस 5 को ना आपको अलग अलग यूज करना है। तो किस तरह, ये आपका 5 3 जा कितना हो गया 15, ठीक है। 15 2 जा कितना होगा आपके 30, और ये क्या हो गया आपका 60। तो ये दोनों 5 एक साथ यूज करके आपके फैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका कितना हो चुका है यहाँ पर, दो 5 3 जा 15, 15 4 क्या हो गया आपका 60। अब आ जाओ ये वाला 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा कितने होते हैं 80। तो दो ये आपके याद, ये आपके फैक्टर आ गए हैं। तो दो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ आपको। दो अब मैं सीधा फैक्टर देता, आप सोचते हैं तो याद रखा है शायद, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो फैक्टर तो आप आराम से कर देंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगा आपका 80x हो गया, ये क्या हो गया आपका 80x माइनस का क्या हो गया आपका 60x, और ये आपका तरह आपने x कॉमन लिया, x प्लस क्या हो गया आपका 80, आपने यहाँ पर सही है 60 कॉमन लिया, ये क्या हो गया आपका, तो डिवाइड करना होता है इससे। और आप 10th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब, आपको तक काम तो आना चाहिए, ये नहीं आता हो आपको, ये आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका x माइनस का 60, और x के लिए क्या हो गया आपके पास 60, और ये क्या आपका आंसर है। देखो जब आपसे फैक्टर फाइंड आउट ना हो तो आपको ये अप्रोच लगानी है। जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है सबका एक फॉर्मेट सेम चल रही है, बिल्कुल सेम चल रहा है। आप ये कौन सा देखते हैं, देखिए दो आपको ये क्वेश्चन बीच में आ गया, तो ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्यों है सुनना, हमारा मैच चल रहा है, अभी चल रहा हमारा। देखिए अब आपको यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट दिख गया हो, क्या क्या दिख गया वो देखो, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ दिख रहा है एक वर्ड आपको, एक अप स्ट्रीम है और एक वर्ड दिख रहा होगा आपको डाउन स्ट्रीम है, कहीं नहीं है, चलो नहीं है कोई बात नहीं। देखो अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम। मान लो आप नाव में बैठे हैं और नाव आपकी किसी नदी में चल रही है, आप पानी के जो वाटर स्ट्रीम है आप उसके साथ चलते हैं तो उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड या डाउन स्ट्रीम मोशन। आप किसी नदी में, किसी भी समुद्र में, ओशन में आप चल रहे हैं, उसमें वाटर स्ट्रीम के साथ, उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। और आप ये चल रहे हैं वाटर स्ट्रीम के अपोजिट, मतलब जिधर को पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, आप उसके अपोजिट चलते हैं, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब देखो क्वेश्चन क्या है, a motor boat whose speed in still water is 18 km/h takes 1 hour more to go 24 km upstream then to the return to the same spot। अब देखिए क्या होने वाला है, आपको यहाँ क्या होने वाला है, आप यहाँ समझे ध्यान से। नो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका वाटर स्ट्रीम है, ये आपका क्या है वाटर स्ट्रीम है, इनकी स्पीड जो आपकी इनकी ये आपका, और आपकी जो बोट है, जो आपकी बोट है स्टार्टिंग में इस तरह जा रही थी, तो ये आपकी बोट है। मैं बोट की स्पीड को लेट कर लेता हूँ x km/h और इसको लेट कर लेता हूँ जो आपकी वाटर स्ट्रीम है, जो आपकी वाटर स्ट्रीम है उसकी स्पीड को मैं क्या लेट कर लेता हूँ y km/h। अब यहाँ समझना क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये होता है x + y km/h, और ये क्या होता है अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है मैं लिख रहा हूं अपोजिट टू दी वाटर स्ट्रीम। अपोजिट टू दी क्या होता है आपका वाटर स्ट्रीम। तो ये क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है x - के y km/h। अब यहाँ पर आपको एक बात और फोकस रखनी है, क्या
दो यदि आपकी बोट पानी से लड़ झगड़ कर वापस आ रही है तो आपकी बोट की स्पीड ज्यादा होगी। तो आपको यहां पर जब आप लेस करोगे बोट की स्पीड में से आपको वाटर स्ट्रीम की स्पीड क्या करनी है, लेस। मतलब आप y माइनस का एक्स नहीं कर सकते। तो मैंने यहां पर y स्पीड क्या लिखा है, वाटर स्ट्रीम लिखा है। तो बताओ ये तो आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो नो डाउट और नॉट इफेक्टेड। बट ये क्या होगा आपका अपोजिट में x माइनस के वाई और y माइनस एक्स का मीनिंग अलग होता है। x प्लस वाई वाई प्लस का मीनिंग सेम होता है, बट x माइनस वाई और माइनस एक्स का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए तो उसने आपसे ये कहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि आप वाटर स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, हम टाइम निकालेंगे। टाइम फॉर किसके लिए निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन। हम इसलिए टाइम निकालेंगे, क्या होगा, टाइम क्या होता है जी, टाइम होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस 24 ही है, डिस्टेंस अपॉन दो, इनमें से एक x की वैल्यू गिवन है आपको, वो बाद रख देंगे जो वैल्यू गिवन है। ये क्या हो गया आपके पास x प्लस वाई, ये आ गया आपका r। और जो आपका t2 टाइम है ये क्या आपका टाइम है आपका ये अप स्ट्रीम मोशन। क्या है आपका अप स्ट्रीम मोशन। डिस्टेंस अब भी 24 है बट स्पीड क्या आपका x माइनस के वाई। अब आपसे ये कहा है कि टेक्स आपका जो आपका मोटर बोट हो स्पीड इन स्टिल वाटर, ये मोटर बोट की स्पीड ये आपका क्या हो गया, हाँ लिख रहा हूं मैं। तो ये जो आपका है पेन चेंज हो गया, ये आपका क्या है x, ये क्या है जी आपका x, क्योंकि मैंने जो आपकी मोटर बोट है उसकी स्पीड क्या लेट किया आपका x। तो ने ये कहा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम आप गए। आप ये बताओ मुझे, आप अप स्ट्रीम मोशन समझते हो, अपोजिट डायरेक्शन टू दी वाटर स्ट्रीम, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कंफर्म वाली बात है। आप वाटर के अपोजिट आओगे, यदि आप वाटर के साथ जाओगे तो जो वाटर की स्पीड है आपको अपने फ्लो के साथ भाग के ले जाएगी, ठीक है, आप जल्दी पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर। बट जब आप वाटर के स्ट्रीम के अपोजिट आओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर जो आपका कॉन्सेप्ट है क्या है कि टाइम फॉर आपका अप स्ट्रीम, यहां लिख रहा हूं मैं, टाइम फॉर आपका अप स्ट्रीम मोशन क्या है, टाइम फॉर क्या आपका डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन से क्या हो गया है कितना है आपका, कहां चला गया 1 आवर मोर। और कॉमन सेंस वाली बात है 1 आवर मोर ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका प्लस के क्या हो गया आपका ये। जब आप वाटर के अपोजिट चलते जो टाइम लगता है वाटर के साथ चलने में से 1 घंटा ज्यादा है। सपोज ये आपका 10 घंटे लग रहा है तो ये कितना हो गया आपका, ये वाला टाइम 10 घंटे है तो ये वाला टाइम कितना होगा 10 + 1 11 घंटे होगी। समझे आप, मैं आपको स्टार्टिंग से ये बोले जा रहा हूं, स्टार्टिंग से मैं जरा माइक चेक करते रहता हूं अपना। स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूं मैं कि जो ये फर्स्ट लाइन है आपकी सबसे वैल्यू ज्यादा आपका यही रखती है। तो ये क्या आपका हो गया 24 x माइनस के वाई इक्वल्स टू 24 x प्लस के वाई इक्वल्स टू प्लस का क्या आपका ये 1 है। इसको यहाँ ले आते हैं 24 अपॉन x माइनस के वाई माइनस 24 अपॉन x प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या आपका 1। 24 आपका कॉमन x माइनस के वाई और ये क्या हो गया आपका x प्लस के क्या हो गया y हो गया है। यहाँ पर ये आपका x प्लस के वाई माइनस क्या हो गया आपका, मैं सीधा ले लिया मैंने कॉमन, क्योंकि मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। 24 बाहर पहुंच गया, x प्लस वाई यहाँ पहुंच गया, x माइनस वाई यहाँ पहुंच गया। तो ये आपका 24 क्या आपका 24 x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। आइडेंटिटी क्या हो गया, a माइनस का भी a प्लस का भी क्या होता है a² माइनस b²। क्या कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है क्या आपका x। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 24 इंटू क्या हो गया आपका 2y इक्वल्स टू ये उधर पहुंच गया आपका x² माइनस क्या हो गया आपका ये y²।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, 48y, दो एक्स की वैल्यू क्या आपके पास दिख रहा है, 18 है, एक्स की आपके पास 18 लिखा। आ मोटर बोट होज स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका स्पीड ऑफ क्या है आपका, ये क्या है आपका, स्पीड ऑफ मोटर बोट है, ये क्या है, और इसको मैंने क्या आपको लेट क्या एक्स और इसकी वैल्यू क्या आपका 18। लीजिए ये कहाँ पहुंच गए हमें आगे जाना है। 18 का स्क्वायर माइनस का क्या हो गया वाई स्क्वायर, इसको धर लिया, ये वाई स्क्वायर 48y, और ये क्या होता है आपका 324 होता है, वाई स्क्वायर प्लस के 48y माइनस का 324, फिर वही काम फैक्टर लेस करके आपके क्या आना चाहिए 48, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके 324। देखो मैं आपसे बता चुका हूं कि जो मेन कॉन्सेप्ट इनका ये है, दो अभी जो आगे क्वेश्चन है ये आपके बिल्कुल सेम यही है, टोटल सेम ये है, तो मैं आपको ये दोनों कर देता हूं पहले, ठीक है, ये तो मैं आपको कर रहा हूं, आप इसके फैक्टर खुद से करेंगे, ठीक है, जो फैक्टर आप खुद करेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं, आप 10th क्लास में हैं, फैक्ट आप कर सकते हैं। यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, it can go 15 kilometer upstream and 20 kilometer downstream in 5 hours. Find the speed of the stream. देखिए, let speed of आपका क्या हो गया बोट x, जो कि आपके पास क्या है, अभी मैं लिख रहा हूं फिलहाल x किलोमीटर पर, जो कि आपके पास क्या है, वैल्यू गिवन आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, और जो आपकी वाटर स्ट्रीम है वो उसकी डायरेक्शन भी क्या ये है, ये आपकी क्या है स्ट्रीम, पानी की जो धारा होती है उसे बोलते हैं स्ट्रीम। इसकी जो स्पीड है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ y किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आप अभी क्या कहा था, ये क्या होती है, ये आपकी होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, अभी बताया था मैंने आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, ऐड करना होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जब वाटर स्ट्रीम के साथ चलते हो ना उसका कहा जाता है डाउन स्ट्रीम मोशन या डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब क्या होगा, ये तो आपका इतना हो गया, जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम मतलब जब आप पानी के साथ चल रहे हैं, और जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ लिखा है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये क्या आपका 22 किलोमीटर क्या आपका डाउनस्ट्रीम है। तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन, टाइम फॉर क्या हो गया डाउन स्ट्रीम मोशन, जब आप डाउन स्ट्रीम मोशन में, इसको मैं T1 लिख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 22, स्पीड क्या आपका x प्लस वाई, ये आपका आ गया r, फर्स्ट इक्वेशन। आपको स्ट्रीम जो स्पीड होती है वो आपको हमेशा क्या लिखना है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ क्या आपका स्ट्रीम, तो आपको ये हमेशा x माइनस के वाई, अब ये नहीं आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप इनमें से x या y किसे लेते हो, बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो होगी, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ आपका क्या स्ट्रीम, बस आपको याद रखना। अब आप पे डिपेंड करते हैं आप इसको x या y क्या लिखते हो, आप इस x या y क्या ऐड करते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए बोट की स्पीड क्या आपका x और ये क्या आपका y है। तो आपका जो टाइम है टाइम फॉर अप स्ट्रीम मोशन क्या आ गया आपका T2 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या आपके पास 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन, आपको ध्यान रखना, और स्पीड क्या आपका x माइनस के वाई, ये आपका r, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है जी, टोटल टाइम कितना आपके पास 5 आवर्स है, टोटल टाइम आपके पास क्या है 5 आवर्स है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल टाइम, जो आपका टोटल टाइम है वो क्या आपके पास 5 आवर्स है,
तो ये आपका T1 प्लस का T2 इक्वल टू क्या हो गया 5। T1 कितना था, T1 था आपका 22 अपॉन एक्स प्लस वाई, 22 अपॉन एक्स प्लस वाई। और T2 कितना था आपके पास, T2 था 15 अपॉन एक्स माइनस के वाई, 15 अपॉन एक्स माइनस के वाई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 5। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है, हमें सीधा एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपका एक्स प्लस के वाई हो गया और ये क्या हो गया आपका एक्स माइनस के वाई। 22 के साथ मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई हो गया और 15 के साथ क्या आ गया आपका एक्स प्लस वाई आ गया इक्वल टू 5। 22x माइनस का 22y प्लस का 15x और प्लस का 15y डिवाइड बाय आइडेंटिटी लगानी है आपको, a प्लस बी माइनस का बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। 22 और 15 37 होते हैं जी, माइनस के 22 और प्लस के 15 माइनस के जो होते हैं आपके 7 होते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई किस तरह करनी है, आपका 5 हो गया है तो चलो इसको ले देते हैं पहले यहाँ पर 37x माइनस 7y इक्वल्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया आपका ये वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो आपके पास x की वैल्यू थी क्या थी, देखो x आपके पास क्या था 8 किलोमीटर पर आवर, दिख रहा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना था 8 किलोमीटर पर आवर। तो आप x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 37 इंटू 8 माइनस के 7y 5, 8 का स्क्वायर माइनस के क्या हो गया आपका ये माइनस के हो गया 5 स्क्वायर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56, ये क्या हो गया आपका कैरी 5, 8 या 24 और 5 क्या हो गया 29 माइनस 7 9, ये क्या आएगा आपका 64 आएगा, इंटू कर दो सीधा 64 5 जा होते हैं आपके 320 और माइनस के क्या हो गया आपके 5y स्क्वायर। इसको आप इधर लाइए 5y स्क्वायर माइनस 7y 296 पहले से ही है, 320 आपके इधर आ गए माइनस में 5y स्क्वायर माइनस 7y ये आपका क्या बचा माइनस के बचा आपका ये 24, क्या बचा आपके 24। देखो ये आपका 4 तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, आप इसको ऐड कर दीजिए आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो अब आपको करने हैं जी फैक्टर, 24 5 जा कितने होते हैं 120, 120 को आपको ब्रेक करने हैं कि लेस करके क्या आना चाहिए 7, 15 8 जा होते हैं जी 15 8 जा, ये छोटा सा इसलिए सीधा कर दिया मैंने आपको। जो 15y प्लस का 8y जो क्या होता है 15 8 जा 120 होते हैं और माइनस का 15 प्लस का 8 क्या बचा आपका माइनस का 7, 5y कॉमन y माइनस का 3 प्लस 8 कॉमन y माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, y माइनस का 3 और 5y प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, y माइनस का 3 इक्वल टू 0, y क्या आ गया आपका 3 और यही आपका क्या है आंसर है, बिकॉज 5y प्लस 8 आपको क्या देगा नेगेटिव माइनस के 8/5 और आप नेगेटिव स्पीड को कंसिडर नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव स्पीड आपका आंसर वो है। देखो बिल्कुल इसी के जैसा आपका एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप करना नहीं होता पहली बात तो होगा, ये डाउट वाली बात है नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि देखो थोड़ा हमारा माइक डिस्चार्ज हो गया है और पता चला कुछ देर बाद बंद ही हो जाए और मैं आपको पढ़ाऊं तो हमारी एक चुपचाप वीडियो बन जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको चुपचाप पढ़ाता रहूं, तो मैं आपको समझा रहा हूं ऐसी। आप मोटर बोट होम स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स हो गया, 15 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम गए हैं और 15 किलोमीटर ही आप अप स्ट्रीम आए, तो सीधा देखो आपको करना क्या, देखो 15 और उस हिसाब से कहा है टोटल टाइम कितना है, देखो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, समझ में डी लिख रहा हूं, डी ज्यादा मोटा हो गया, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन प्लस टाइम फॉर आपका क्या अप स्ट्रीम, जो आपको टाइम दिया कितना दिया आपको 3 आवर 45 मिनट, 3 आवर बस ये चीज समझानी है और 45 मिनट। मैं सीधा लिख रहा हूं आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर, स्पीड क्या आपका x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस के वाई। देखिए
ये रहा डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्सप्रेस के वाई है, और आपका अप स्ट्रीम स्पीड क्या आपका कहा चला गया, मैं लिखा होगा नहीं लिखा, ये तो सीधे रखा मैंने यहाँ पर। जो अप स्ट्रीम स्पीड होती है वो क्या होती है, दो लिखा। अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स माइनस के वाई किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर होती है। कंप्यूटर कुछ घपला हो गया क्या? देखिए जी, हम ये आपको समझा रहे थे। अब आपको ये समझना है 3r प्लस 45/16, आपको इस मिनट को चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, बिकॉज ये भी आर है, ये भी टाइम आर में है, तो ये भी आर में हो। 15 आप कॉमन लेंगे, 1/x प्लस के वाई हो गया, 1/x माइनस के क्या हो गया, वाई हो गया। अब यहां देखिए जी, 15 3 जा 15 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो गया आपका 12 प्लस 3 15 बाई क्या हो गया आपका 4, 15 आपका कैंसिल आउट 1/4। आप यहाँ क्या करते हैं x प्लस वाई, और क्या होगा ये आपका x माइनस के वाई, x माइनस के वाई प्लस x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1/4। y कैंसिल आउट हो गया है ना, लो जी। तो ये क्या हो गया है, ये आपका आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इधर लिख लेते हैं। 8x इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो गया आपका 8x, और x की वैल्यू आपके पास क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू क्या हो गया 9, 81 माइनस के 72 क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 9, और वाई आ गया आपका प्लस का 3 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका क्या है आंसर। दो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यूज करे हैं, क्या मैं हमेशा एक्स की स्पीड को मैंने क्या लेट किया यहाँ पर बोर्ड की स्पीड, और वाई को लेट किया मैंने आपका स्ट्रीम की स्पीड। तो यदि आपको थोड़ा सा भी कंटेंट बेस्ट लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात वीडियो को विद कंसंट्रेशन के साथ देखिए। मैं चाहता हूं मेरा जो आपका पूरा मेरा एक पर्पज है कि आपको थोड़ा सा ऐसा कंटेंट दे पाऊं कि जिसमें आपको थोड़ा फोबिया है। जैसे ये जो आपको जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले, इसमें बच्चा ना कंफ्यूज होता है। आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखना, थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेना या स्पीड बढ़ा लेना, बट ये काम है जो आपको अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, जब नहीं होता तब आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। तो मेरा नाम अशोक प्रजापति है और आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। तो मैं आपको अभी जो आपका 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स आपका उसकी टोटल पूरी RS अग्रवाल की बुक को सॉल्व करूंगा, प्लस साथ में RD शर्मा के भी चैप्टर्स चल रहे हैं। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस आप हमारे चैनल पर फिजिक्स वर्ल्ड 247 नाम क्या है लिख देता हूं मैं आपको, क्या लिख देता हूं, हमारा जो चैनल का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड 247 है। देखिए ये नाम, आप हमें यहाँ पर सर्च कर हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और हमें अपना थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं। प्यार से मतलब ये है कि जो हमारा कंटेंट है आप उसको पढ़ें, हम आपके लिए वीडियोस को बना रहे हैं उसको आप पढ़ें। और मेरा नाम है अशोक प्रजापति, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा पता ही आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपके जो फादर्स हैं मदर्स हैं उनकी जो भी वो आपको एक तरह से आज्ञा देते हैं उसका 100% वे में रेस्पेक्ट कीजिए। लड़कियों को भरपूर मात्रा में इज्जत दीजिए, छोटे भाई बहनों से ठीक से बात कीजिए, तू तड़ा करके बात ना कीजिए। आप उनको रेस्पेक्ट दोगे वो भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, ठीक रहें, बीमार ना पड़ें और पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें।